दिल्ली में चल रहे हैं निगम चुनाव और आज हम पहुंच गए हैं बवाना विधानसभा क्षेत्र के वार्ड नंबर 29 में और ये है पप्पू कॉलोनी। इर्रेगुलराइज्ड कॉलोनी जरूर है और विकास कार्यों से अछूती रही है, लेकिन आज यहाँ पर इतने लोग एकत्रित हुए हैं एक साथ। इनसे बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि चुनाव में माहौल क्या है और किन को ये पसंद कर रहे हैं, इनके कॉलोनी के मुद्दे क्या हैं। तो सबसे पहले आपके पास ही आते हैं। आप बताइए कि निगम चुनाव का समय चल रहा है, अभी नेता लोग बहुत आ रहे होंगे, मुद्दे क्या है और लोगों की पसंद क्या है? मुद्दा तो सबसे पहले कच्ची कॉलोनियों में विकास और मूलभूत समस्याओं की होती है, जैसे रोड, नाली, बाकी पानी, और इन तीनों ही मामले में दोनों ही सरकार पूरी तरह से नाकाम रही है। जैसे कि बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों मुख्य रूप से ही हैं चुनाव में, और ये दोनों बुरी तरह असफल रहे हैं और आंशिक रूप से काम किया। और हम चाहते हैं कि एक जो मूलभूत सुविधा है उसे ज़मीन पे हमें दिखा दिया जाए और हम उस आधार पे उस वोट को वादा या जो भी उनका मैनिफेस्टो है उस पे करके आपस में विचार विमर्श करके हम लोग एक जगह जाएंगे। लेकिन चुनाव का समय है तो किसी न किसी को वोट जरूर देना है। वोट तो देना है सर, और वोट तो गुप्त ही दिया जाता है, तो इस बात को सामने रखने का फायदा ही नहीं है कुछ भी। बहुत अच्छी बात आपने कही है। आप इस कॉलोनी के प्रधान हैं, क्या नाम है आपका? रामाशंकर यादव। कितना साल हो गया रहते हो यहाँ पे? मेरे को यहाँ 20 साल हो गया। 20 साल में कितना प्रोग्रेस आपको अपनी कॉलोनी में दिखता है? 20 साल पहले की तस्वीर की बात करें और 20 साल बाद की तस्वीर। 20 साल के पहले जो था नहीं यहाँ, न पानी था, न बिजली था, न कुछ था। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे डेवलप होता गया, विकास होता गया, पानी भी आया, बिजली भी आई, सड़क भी बना, अब सीवर भी डल गया है। हम लोग जो है ना उसके साथ खड़े होंगे जो विकास करेगा। सबसे ज्यादा काम किसके सरकार में हुआ है? कांग्रेस की भी सरकार रही दिल्ली में, बीजेपी की भी रही, आम आदमी पार्टी की रही, किसमें? सबसे पहले जो है ना काम तो जो है ना कांग्रेस ही किया था। हम लोगों को रोड और नाली बना के दिया था और पाइपलाइन बिछाया था। लेकिन जो है ना जब आम आदमी पार्टी की सरकार आई तो उसने जो है ना उसमें पानी दिया और मेरे को सीवर दिया है। ठीक है, तो ये दो बड़ी सुविधाएं जो है वो आम आदमी पार्टी की वजह से आप लोग को मिली है, तो कहीं ना कहीं आपको वो एक पसंद हो सकती है। मैं आपसे ये नहीं पूछूंगा कि कौन आपकी पसंद होने वाली है। आप इस कॉलोनी में कितने साल से रही है, ये बताइए। 14 साल हो गए हमको रहते। 14 साल हो गए। 14 साल में आपको क्या लगता है किसने ज्यादा काम किया? देखिए जी, काम अभी जो हमारे प्रधान जी बोले हैं, बात सही बोले हैं। जो हम जब तक रहे हैं तो पानी की समस्या तो थी ही, एक टैंकर के लिए लोग तरसता था। उसके बाद में सुरेंद्र कुमार जी हमारे यहाँ के विधायक थे कांग्रेस का, तो उन्होंने वादा किया था कि इस बार हम जीतेंगे तो रोड और पाइप लाइन डाल देंगे। तो उन्होंने जो बोले उन्होंने किए। इस पर इन्होंने 15 साल वोट लिए कांग्रेसियों ने, ठक ठक करके, जब इस बार इलेक्शन में दो तो मैं पानी खोल दूंगा। उसके बाद केजरीवाल साहब आए। इसी जगह पर केजरीवाल साहब हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री जी प्लास्टिक कुर्सी पर बैठे हुए थे। यहाँ पर आए तो सारे जनता इकट्ठा हुआ। उनसे कहा गया जी ये कांग्रेसों ने जो है रोड और नाला पाइपलाइन तो डाल दिए लेकिन पानी नहीं आता है। तो केजरीवाल ने कहा जो कि हम अगर जीतेंगे तो आपको हम 1 महीने के अंदर में पानी आपको पाइपलाइन से आएगा। हमारी बहू बेटी टैंकर पर नहीं जाएगी पानी भरने के लिए। केजरीवाल ने पानी छोड़ा। उन्होंने कहा बिजली का बिल माफ़ होगा, बिजली का माफ़ किया। केजरीवाल ने बोला जो बच्चे का पढ़ाई अच्छा होगा, स्कूल में अच्छे बच्चे का पढ़ाई। लेकिन निगम का मुद्दा की बात कर रहे हैं हम लोग, दिल्ली नगर निगम में मुद्दे क्या मुद्दा जी? कोई तो छुपा के बोलेगा हम तो केजरीवाल को वोट देंगे जी। हमारे नज़र में केजरीवाल सही है। बीजेपी की सरकार है, आपके सामने प्रत्यक्ष प्रमाण देख लीजिए। ठीक है, आपने मन बना लिया है। आप क्या सोच रहे हैं कि बाकी लोग जिस तरफ जाएंगे उस तरफ ही चले जाएंगे? अपना वो तो अपना इच्छा के बात होता है। हाँ, कोई जो हमारा ठोट दबाएगा वैसे मैं थोड़े दाबूंगा। हमारा इच्छा जिसमें होगा उसमें दूंगा। तो कौन है आपकी पसंद? केजरीवाल। केजरीवाल पसंद है। ठीक है, आप बताइए कि काफी बुजुर्ग हैं, कितने साल से रह रहे इधर? 90 से 1990 से, जब से कॉलोनी का श्री गणेश हुआ, 1 रुपये 25 पैसे का रसीद कटवाया था। इस कॉलोनी के लिए रक्तदान कर दिया है जीवन का। और अभी भी कभी मैं प्रॉपर्टी डीलरों जैसा जो है पैसा कमाने का धंधा नहीं करता, न कॉलोनी की शिकायत करता हूँ, कॉलोनी की विकास की बात। तो नेता हैं आप यहाँ के? मैं कॉलोनी का नेता हूँ, प्रधान रहा हूँ पीछे का। अच्छा। मैं शुरू में प्रधान रहा, प्रधान के बाद मेरे साथी प्रधान लोग आते हैं, मिलकर उनके साथ काम करता हूँ। चुनाव में क्या मुद्दे हैं? बताता हूँ जी। चुनाव में मुद्दा ये है, हमारे ऊपर प्रधानमंत्री जो हमारे भाजपा के केंद्र के मंत्री हैं और दिल्ली के मुख्यमंत्री हमारे केजरीवाल जी हैं। आज निगम का चुनाव हो रहा है। निगम के चुनाव के लिए पार्टी में सभी लोग आकर के दौड़ते हैं, प्रत्याशी लोग,
और उन प्रत्याशियों में जो मुख्य चमचे हैं उसमें के, उनको तो दारू का बोतल साइड बाय साइड से दे देते हैं, लेकिन मेन वोट वाले जो हैं, मेन वोटर जो हैं, उनके यहाँ संपर्क नहीं करते हैं उनके। तो यहाँ दलाली से बात नहीं बनेगी, उनको हमारी कॉलोनी की समस्याओं को सॉल्व करवाने की जरूरत है, कॉलोनी की नालियों को साफ करवाने की जरूरत है। इसके पहले जो है हमारे भाजपा के जो है निगम पार्षद थे, लेकिन एक कॉलोनी जो है हमारी नालियां हर एक जगह से जाम पड़ी हैं, जाम पड़ी हुई है, सफाई नहीं हुई है, किसी प्रकार की सफाई नहीं हुई, न कुछ भी नहीं हुआ है। तो अब हम इस चीज को देखते हैं कि 15 साल तक बीजेपी ने जो है निगम को संभाला है, एमसीडी को संभाला है, तो मुझे अब परिवर्तन की जरूरत है। मैं परिवर्तन देखना चाहता हूं। अगर परिवर्तन करने के बाद अगर हमारे सुधार होता है तो ठीक है, नहीं तो दोनों को राजनीति के द्वारा ठोकर मार करके तीसरा विकल्प। परिवर्तन की जरूरत है, इशारा इन्होंने कर दिया है। आपको क्या लगता है, आप भी यही सोचते हैं कि परिवर्तन की जरूरत होना चाहिए? परिवर्तन होना चाहिए। अभी तक देखिए, आप नाली पर देखिए जाकर के, हर नाली बंद है। जब से ये सीवर लाइन पड़ी है तब से दोनों साइड मिट्टी डाला गया। मिट्टी हटाने का काम किसका है? ये कॉलोनी का जनता का काम थोड़े है। आकर के लीडर जो करवाया है उसका काम है, ये करवाएं। नर्क बना हुआ है, बरस पानी आ जाती है, जैसे कल पानी आएगी, पूरा कॉलोनी जो है इतना पानी किसी के घर में जाता है, हैं? किसी के घर में चला जाता है। बरसात में वो दशा होती है इस कॉलोनी के अंतर्गत, मत पूछिए। इस साइड में जो है घर घर में पानी घुसता है, उसको देखने के लिए कोई नहीं है। आप लोग नहीं जाते हैं कहने के लिए विधायक विधायक सबको कहने जाते हैं, लेकिन विधायक जो है कहने मतलब जब काम से फुर्सत होगा तभी तो करेंगे ये। विधायक क्या काम ऐसा करते हैं तो उनको आपके कॉलोनी के लिए फुर्सत नहीं होता? फुर्सत नहीं होता है ना, कहाँ फुर्सत होता है? जब परेशानी लोगों की बिल्कुल जायज है। आप बताइए, जिस तरह से परेशानी ये लोग बता रहे हैं वो है अभी थोड़ी सी सुन लो, कह रहे थे थोड़ा सा और मेरे से सुन लो। मैं इस चीज को कहना चाहता हूँ, जब इलेक्शन आता है तब जो है सभी नेताओं को इस कॉलोनी में जो है दिखाई देता कि चलें वहाँ पर वोट मिलता है, वोट ज्यादा है, मिल जाएगा मेरे को। है यहाँ पर करीब 2000 से ऊपर है। हाँ वही 2000 से ऊपर 2500 कितने वोट हैं। इसके लिए मैं ये कहना चाहता हूँ, जरा दोनों पार्टियों का तुलना करके बताना चाहता हूँ। एक जो है ये केजरीवाल जी हैं, इनके चीजें 2-3 चीजें मेरे को बड़ा अच्छा दिखाई देता है कि अस्पताल में जो है, हमारे शो में नेता की तारीफ नहीं हम लोग वो करते हैं, हम लोग काम मुद्दे की बात करते हैं। महिलाएं भी यहाँ पे हैं, उनकी भी राय ले लेते हैं। आंटी, आप लोग भी यहाँ पे काफी समय से रह रहे हैं, क्या लगता है काम वाम हुआ है? कुछ नहीं। कुछ नहीं। तो वोट किसको? हाँ, केजरीवाल जी को। क्यों? केजरीवाल ने बहुत फ्री कर रखे हैं, हर चीज, लाइट भी फ्री और बस भी फ्री, स्कूल भी बच्चे के लिए फ्री, हॉस्पिटल में दवाई भी फ्री, हर चीज फ्री। मतलब फ्री वाला फैक्टर काम कर रहा है। और आपको भी लगता है कि ये ठीक कह रही है? सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं, ये गलत नहीं कह रहे हैं। हम लोगों को बहुत सुविधा दिया है। और जो जब से ये बीजेपी जीता है तो नाली के लेकर के सबको घर घर पानी घुस रहा है। हम लोग बहुत नरक जिंदगी जी रहे हैं ये नाली के लेकर के। आज तक कभी वो सफाई करने नहीं आया, जब से वो जीता है तब से कॉलोनी में झांकने नहीं आया है कभी। तो हम क्यों देंगे उसको वोट? जब हमारे आज आया है दिखाने, जब वोट आया है, लेने का टाइम आया है तब आया है दिखाने। केजरीवाल ने तो हम लोगों को लिए तो बस फ्री है, पानी फ्री कर दिया, बिजली फ्री कर दिया, दवाई फ्री कर दिया, हॉस्पिटल फ्री है, बच्चे भी बहुत अच्छे से पढ़ते हैं। तो पहले 5 रुपया के दवा देते थे हॉस्पिटल में और बाकी दवा जो है बाहर से लिख देते थे। अब जो है हमारे सारा दवाई जितना दुख रहता है सब दवाई जो है हमारे अंदर से मिलते हैं, हमारे कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, जिनको सुविधाएं मिल रही हैं वो सुविधाओं का नाम भी ले रहे हैं, और जिनके अंदर आक्रोश है वो अपना आक्रोश भी व्यक्त कर रहे हैं। और भी लोग हैं यहाँ पर, कुछ युवा भी पहुँच गए हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। क्या माहौल लग रहा है आप लोग को निगम चुनाव में इस बार? निगम चुनाव में तो सर पिछले भी कई साल बीजेपी भी रही है, लेकिन इस साल जो आम आदमी की तरफ से हमारे यहाँ पे सीवर लाइन का काम कराया गया, उसकी जो मट्टी निकली वो नालियों में भर गई। अभी पिछले फरवरी में चुनाव होने थे तो पीछे हट गए चुनाव, लेकिन जो अगर उस टाइम चुनाव होते तो माहौल कुछ और बनता, क्योंकि काम भी हो रहे थे, प्राइवेट लोग भी लगा रखे थे उन्होंने। क्योंकि सरकारी आदमी कितना काम करेगा, 2 घंटे काम करते वो, ऊपर से चाहे नेता बोले चाहे कोई विधायक बोले, कोई काम नहीं करता। बाद में काम रुक गया, काम रुका। फिर उसके बाद क्योंकि सरकार चली गई, जो हमारे यहाँ से अमन कुमार थे उनके हाथ में रही नहीं सकता, तो उन्होंने अपने प्राइवेट लोग लगाए, तो वो भी फिर कुछ दिन करा उन्होंने, फिर वो भी चुनाव की तैयारी में लग गए। लेकिन जो सबसे मेन मुद्दा जो पानी भरा हुआ है नालियों में, मेन कारण है जो सीवर लाइन जो खुदी उसकी मट्टियाँ भर गई इसके अंदर, और फिर वो पानी नहीं निकल पाया आगे। तो सीवर लाइन खुदी और उसकी मिट्टी अगर भर गई तो ये गलती किसकी है? सही, ये विधायक जी की गलती है और ठेकेदार की गलती है।
जब मैं कह रहा हूँ जब 1.5 साल पहले इसकी मतलब टेंडर पास थी सीवर लाइन की, तो ये फरवरी के बाद ही क्यों खोदाई हुआ सर? जब निगम पार्षद उससे पहले यहाँ पे काम हुआ है। फरवरी में दिसंबर से प्राइवेट आदमी लगा के यहाँ पे फरवरी तक काम हुआ है। मार्च में आपको भी पता पूरे दिल्ली की एमसीडी भंग हो गई, इनकी पावर खत्म हो गई। उसके बाद से जो सफाई कर्मचारी हैं ये हैं विधायक के अंदर में, विधायक ने एक बार भी नहीं फ़ोन करा उसको जहाँ भाई पप्पू कॉलोनी में सफाई करना। ऊपर से फरवरी के बाद सीवर लाइन का खोदाई करके सारे नाली जाम कर दिया है। आप उस गली में घूम के देखिए जो कहीं नाली का नाम भी न दिखाई देगा आपको। तो पानी जाएगा कहाँ? रोड पे ही आएगा ना वो पानी। एक बात। दूसरी बात, 3 विधायक आम आदमी का बदल गया, पप्पू कॉलोनी के लिए आज तक 1 पैसे का काम नहीं करे, 1 पैसे का काम नहीं करे। बिजली फ्री, पानी फ्री से क्या होता है? क्या शीला दीक्षित नहीं देती थी 200 यूनिट का सब्सिडी? शीला दीक्षित भी देती थी, सब भरते थे बिल, बाकी बिल भरते थे नहीं भरते थे, कमाते थे नहीं कमाते। अब तो निठल्ला बना दिए, क्योंकि बिजली का बिल आना नहीं, पानी का बिल भरना नहीं, ऊपर से राशन फ्री मिल ही रहा अभी। तो देखिए फ्री वाली बात पर बहुत लोग सहमत नहीं भी हैं, और बहुत लोग चाहते हैं कि वो परिश्रम से कमाएं, उनको पैसे उस चीज के लिए मिले और बाकी सुविधाओं पर खर्च करें। तो ये मुफ्त नहीं, तो मुफ्त की रेवड़ी कितनी सही? बिल्कुल सही नहीं है। हाँ। बिल्कुल सही नहीं है। यहाँ 100 पब्लिक खड़ी है। हाँ। आप किसी से जिसका बिजली पानी का बिल नहीं आता हो वो केजरीवाल को वोट दे दे, और जिसका बिल आता हो वो बीजेपी को सपोर्ट कर दे, अन्य पार्टी को सपोर्ट कर दे। आई डोंट थिंक एनी अबाउट बीजेपी। आप किसी को भी सपोर्ट कर दे, लेकिन फ्री का क्या, फ्री से क्या चलता है? आप अपने घर के लिए कमा रहे हो, आपको फ्री में कहीं बाजार में रोटी सब्जी कुछ मिल रहा है? आप युवा हैं, आपको भी लगता है कि अगर फ्री में आपको कुछ देने की बजाय आपको रोजगार दे दिया जाए और उसकी तनख्वाह मिले, बेशक आपसे बिजली पानी के पैसे ले ले? सर वो बात तो आपकी ठीक है कि सर जो कर रही है वो अपनी जगह। सर अगर एक लिहाजे से देखा जाए, जो एक तरीके से जो हमारा नीचा तबका जो है सर आज के टाइम में, और जितनी महंगाई हो रखी है सर, मेन मुद्दा सर महंगाई के ऊपर कोई नहीं बोलना चाहता है। फ्री तो सबको निगम में महंगाई मुद्दा नहीं होता है इसलिए नहीं बोलना चाहता है। आप पढ़े लिखे, आप जानते हो कि गलियां, नाली, कूड़े ये मुद्दे होते हैं। अभी आप महंगाई से शुरू करेंगे, फिर डीजल पेट्रोल पे शुरू करेंगे, लेकिन अभी निगम के चुनाव चल रहे हैं, तो मैं आपसे निगम से संबंधित मुद्दे ही जानना चाहूंगा। खैर, मैं और भी लोगों से बातचीत करता हूँ। आप बताइए कि निगम के चुनाव में मुद्दे क्या हैं और क्या देखकर जनता वोट करे? सब आपको वो सब बताएंगे, ये चीज हमको नहीं पता। आपको नहीं पता है? वोट देने जाएंगे, बटन दबाने जाएंगे कि नहीं जाएंगे? जाएंगे। हाँ। क्या सोच के करेंगे वोट? क्या सोच के? बीजेपी को देना है। बीजेपी को देना है। अच्छा, ये लगता है पार्टी कार्यकर्ता है, किसी पार्टी से जुड़े हुए हैं। आप बताइए, आपकी वोट है, वोट देने जाते हैं? जी हाँ, जाते हैं वोट देने। अच्छा, हाँ। क्या मुद्दे देखकर वोट करेंगे? मुद्दे देख के हम कह रहे हैं जो हमारी कॉलोनी में नाली, बाथरूम, रोड, सीवर सब सही करवा दे। क्या बीजेपी करे, आम आदमी करे, चक्की करे, कोई भी करे, विकास करे कॉलोनी के अंदर। और सब बोल रहे हैं फ्री, मतलब महंगाई का नाम क्यों नहीं आता किसी चीज में? अभी जो पहले सिलेंडर मिलता था 500 रुपए का, आज सिलेंडर अभी 1050 का क्यों है? तो ये दिल्ली नगर निगम करवा देगी क्या सिलेंडर सस्ता? करवा सकती है, क्यों नहीं करवाएगी? एक बार जिता के मौका देखो। जानकारी का अभाव यहाँ पे। चलिए आगे बढ़ते हैं और लोगों से बातचीत करने की कोशिश करते हैं। जी हाँ, आपका कुछ पॉइंट? महंगाई की जो बात है, आज से 5 साल पहले मैं साइकिल पे चलता था और डेयरी से साइकिल पे दुकान का सामान लाता था। आज मेरा 3 बेटा, तीनों के पास 1.25 लाख का गाड़ी है, मेरे पास भी, और 60-70 हजार का। महंगाई क्या है? इसके लिए महंगाई नहीं है क्या? जब महंगाई बढ़ेगी तो इनकम बढ़ रहा, तो महंगाई तो बढ़ेगी। देखिए, अपना अपना तर्क है लोगों का। महंगाई पर भी इन्होंने जवाब दे दिया। आप क्या मानते हैं? महंगाई मुद्दा तो नहीं है। चलिए, निगम का मुद्दा महंगाई होना भी नहीं चाहिए, लेकिन निगम के बाकी मुद्दे क्या है ये बताइए, और किसकी तरफ इस बार? विकास ही होना चाहिए। मेन तो ये है, अभी राघव चड्ढा जी हैं, दिल्ली बोर्ड के अध्यक्ष हैं। पानी आपको पता है, पियेंगे तो लगेगा कि क्वार्टर ही मिल के आ रहा है, इतना गंदा पानी है। तो ये सिर्फ चीज होनी चाहिए। बिजली फ्री मत दो, पानी, ये रोजगार आप करवाओ ना, क्रिएट करो, नए नए रोजगार दे दो कि अपना कमाएगा, आपको टैक्स भी बढ़ेगा, बिजली का भी बिल भरे, पानी का भी भरे, रोड टैक्स भी भरेंगे, गाड़ी निकालते ही है। तो वो नहीं है मुद्दा। तो निगम चुनाव में वोट देने वक्त लोग ये दिमाग में रखेंगे क्या कि उनको फ्री बिजली पानी मिल रहा है? से अपील है, सिर्फ वो किसी पार्टी पे मत करें, जो विकास करेगा, रोजगार दे। थोड़ा महंगाई भी कंट्रोल चाहिए आम पब्लिक के लिए, मिडिल क्लास, हाई क्लास के लिए ठीक है। ये सारे कॉलोनियां जितने सब लो क्लास के लिए है, इनके लिए महंगाई मुद्दा है। उम्मीद किससे है? उम्मीद सबका अपना अपना है, सब सभी के तरफ है। तो हाँ, बोलिए ना। फ्री जो कर रखे हैं ना, एक जो हालात जो है यहाँ का श्रीलंका का हुआ है,
वही हालात इंडिया का होगा। चाहे वो दिल्ली में करे फ्री, चाहे पंजाब में करे फ्री, चाहे गुजरात में करे फ्री, कहीं भी फ्री करेगा, लेकिन ये पड़ेगा देश के ऊपर ही पड़ेगा। और आज ना कल ऐसा होगा, ये दिवालिया होगा और वही श्रीलंका ऐसे सबको जो है ना भागेगा, सब अपना अपना बोरिया बिस्तर लेकर, कोई चला जाएगा जर्मन, कोई कनाडा भागेगा यहाँ से। एक बड़ी बात इन्होंने समझाने की कोशिश की है। मैं आपको बता दूं कि ये पप्पू कॉलोनी है, ज्यादातर प्रवासी लोग यहाँ पर रहते हैं और छोटे वर्ग के लोग हैं, छोटे मोटे रोजगार हैं, नौकरी करके अपना भरण पोषण करते हैं, लेकिन उनका भी कहना है कि मुफ्त में कोई चीज ना मिले, बेहतर है रोजगार के अवसर पैदा हो, आमदनी के अवसर पैदा हो। बेशक सरकार टैक्स वसूले, बिजली और पानी का बिल वसूले। एक और मुद्दा है कि पानी अगर मुफ्त घर तक पहुंच भी रहा है तो साफ पानी नहीं पहुंच रहा है, ये एक बड़ा मुद्दा है। लोग कहते हैं कि अगर पानी के आप पैसे लेना है, सरकार पैसे ले, लेकिन साफ पानी दे जिसको कि घर में आए तो उस पानी को हम पी सकते हैं। लेकिन एक चीज मैं और आप लोगों को याद दिलाना चाहूंगा कि जब अरविंद केजरीवाल की सरकार, आम आदमी पार्टी की सरकार जब बनी थी दिल्ली में और चुनाव के समय वो मैदान में आए थे, तो उन्होंने एक बात कहा था कि हम ऐसा पानी घर घर तक सप्लाई करेंगे जो कि बिस्लेरी की तरह होगा, सीधा टूटी खोलो और ग्लास में भर के पी जाओ। अब इस बात पर हम लोगों की राय जानना चाहेंगे कि कितना साफ पानी उनके घर में पहुंचता है और क्या वो डायरेक्ट उस पानी को ग्लास में भरकर पी सकते हैं, बताइए आप। मैं ये बता रहा हूँ, अभी आपने कहा रेवड़ी की बातें, तो राज्य जो है, राज्य के लोग अपनी रेवड़ियां बांट देते हैं, जैसे केजरीवाल उसको रेवड़ी कहते हैं। केंद्र वाले जो है राज्य में जब चुनाव होता तो स्कूटर देने की बात करते हैं, कंप्यूटर देने की बात करते हैं, और एमसीडी की चुनाव की बात करते हैं तो केंद्र के लोग प्रचार करने के लिए आते हैं। प्रधानमंत्री भी जरूरत पड़ती है प्रचार के लिए आ जाते हैं, क्या इसकी जरूरत नहीं पड़? जब केंद्र के आते हो, निगम में आते हो प्रचार के लिए, क्या निगम की बातें नहीं सुनोगे? तुम्हारा फर्ज नहीं बनता सुनने का? रेवड़ी रेवड़ा की बात करते हैं। अब बताइए, अब इसका जवाब दीजिए। इनका कहना है कि केंद्र में भी लोग बांटते हैं, राज्यों में भी चुनाव होते हैं तो लोग बांटते हैं बहुत सारी चीजें मुफ्त में। तो अगर केजरीवाल ने दे दिया मुफ्त बिजली पानी तो क्या दिक्कत? तो मना कहाँ कर रहे हैं सर, लेकिन साफ तो मिले ना, पानी मिल रहा है, बीमार पड़ने के लिए मिल रहा है। किसी से पूछ लो, 90% इस कॉलोनी के लोगों के घरों में पानी नहीं पहुंच रहा है। और पानी क्या आ रहा है आप अभी भी मैं दिखला सकता हूँ, मेरे पास बड़ा पड़ा, आप चेक कर लो। चलिए ठीक है, आप ठीक बताइए कैसा पानी पूछ लो। पानी का समस्या तो है, पूरी तरह से वो बढ़िया नहीं है, पर जो समस्या सर टैंकर पे ना आए दिन हम लोग थाने का चक्कर लगाया करते थे, एक दूसरे का सिर फोड़ते थे, लेकिन जो सुविधा उन्होंने कही वक्त के साथ एकदम से पहुंचाया। कोई भी चीज़ परफेक्ट तो होता नहीं है, लेकिन परफेक्ट होने के लिए ना अपना भी सहयोग जरूरी है। 8 साल में लेकिन अभी तक पानी परफेक्ट नहीं हुआ, ये बात तो मानते हैं आप लोग। पानी आप लोग के घर में कैसा आता है बताइए? पानी साफ आता है। साफ आता है? साफ आता है, हम तो वही पानी। आपके घर में साफ पानी आता है? नहीं, पानी तो साफ आ ही रहा था सर, लेकिन थोड़ी सी रोड जो वगैरह खुदाई हुआ, नाली सीवर का काम हुआ, तो कई जगह से पाइप टूट गई है, उसको पाइप को मुरम्मत नहीं हो रहा है। जिसका मुरम्मत कराना किसका काम है? उसका मुरम्मत काम कराना जो है सो किसका काम है? केजरीवाल सरकार का काम है। लेकिन नहीं कराया गया। नहीं कराया गया, ठीक है। बाकी उसी पे अगर पानी थोड़ा गंदा आ रहा है और क्या। देखिए, निश्चित रूप से अगर हम गवर्नेंस की बात करें तो किसी का भी गवर्नेंस परफेक्ट नहीं रहा है, ये बात मानना पड़ेगा। लोगों को निगम से भी शिकायतें हैं तो दिल्ली सरकार से भी शिकायतें हैं, क्योंकि 8 साल से केजरीवाल भी दिल्ली की सत्ता में है और 15 साल से बीजेपी निगम की सत्ता में है, लेकिन इस कॉलोनी का उद्धार आज तक नहीं हो सका। इसी तरह से हम और भी कॉलोनियों में जाएंगे और वहां से आपको ग्राउंड रिपोर्ट देंगे। बहरहाल आज के लिए पप्पू कॉलोनी से इतना ही। कैमरा पर्सन गजेंद्र के साथ मैं अभिजीत ठाकुर, TV9 दिल्ली NCR की हर छोटी बड़ी खबर जानने के लिए सब्सक्राइब करें अपना पसंदीदा चैनल TV9 दिल्ली NCR। साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक। फेसबुक पर हमें सर्च करें @TV9 दिल्ली NCR। वहीं ट्विटर पर हमें फॉलो करें @TV9 दिल्ली NCR पर, और इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो करने के लिए सर्च करें @TV9 दिल्ली NCR।